हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप मोस्ट ट्रेंडिंग फ्रंट प्लेटेड कुर्ती बनाना सीखेंगे, जिसे हमने ओपन प्लैकेट के साथ रेडी किया है। और सभी डिटेल्स अच्छे से जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है, जिसकी विड्थ है 42 इंचेस। सबसे पहले हम बैक पैनल कट करेंगे। इसके लिए कपड़े को ओपन करके डबल फोल्ड करेंगे। जितना भी आपका हिप साइज़ है उसका 1/4 पार्ट लें, प्लस उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग करें बैक पैनल के लिए। सबसे पहले शोल्डर मार्किंग करेंगे। जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करें। मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचेस, मैंने 7 इंच पर शोल्डर मार्किंग की है। 1 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे। इसके बाद आर्म होल लिया है मैंने 6.25 इंच का। स्मॉल टू मीडियम साइज़ में 6.25 इंच का आप आर्म होल लें। इसके बाद जो भी आपकी शोल्डर मार्किंग थी, सेम मार्किंग आपको इस लाइन के सामने भी करनी है। देन इसके बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। चेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करेंगे और 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन का लेंगे। और कुर्ती में जितना कम मार्जिन आप लोगे उतना ही कुर्ती की फ़िटिंग अच्छी आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच का ही मार्जिन लिया है। अब ऑन फोल्ड साइड से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्किंग को शोल्डर ड्रॉप मार्किंग के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर बैक आर्म होल की गुलाई देंगे। कंधी के सेंटर में मेजरमेंट टेप को रखें और वेस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे 14.5 इंचेस पर। और हिप लाइन के लिए मैंने मार्क करा है 21 इंचेस पर। वेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपकी फुल वेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट लें, प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड करें क्योंकि बैक के ऊपर हमें प्लेट्स बनानी है। और 1 इंच ऐड करेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। हिप लाइन के ऊपर जो भी आपकी फुल हिप मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट लेके यहाँ पर मार्क कर लें और प्लस यहाँ पर भी 1 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन का लेंगे। अब इन सभी मार्किंग को स्केल के साथ जोड़ देंगे। इस कुर्ती का जो बैक पैनल है वो नॉर्मल कुर्ती के जैसा रहेगा और फ्रंट में ये एक फ्रॉक की जैसे लुक देगा। अब हमें रेडी लेंथ के लिए मार्किंग लेनी है, तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ होगी 45 इंचेस की। रेडी लेंथ में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें और यहाँ पर जो भी आपने हिप का साइज़ मार्क करा है उसमें 1/2 इंच प्लस करके आपको घेरे की मार्किंग लेनी है। अब हिप मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारे बैक पैनल की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर दें। अब जितने भी आपको नेक विड्थ रखनी है उसकी मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करा है। अब उसमें 1.5 इंच प्लस करने के बाद मार्क करें। तो यहाँ पर टोटल हमारी 4.5 इंच पर मार्किंग आई है। सेम 4.5 इंच वाली मार्किंग बॉटम के ऊपर भी करें। अब जो ये 4.5 इंच का फैब्रिक है इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। फ्रंट पैनल कट करने के लिए बाकी के फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। कपड़े की जो खुले वाली साइड होगी वो आपको अपनी तरफ रखनी है और फैब्रिक के ऊपर जो किनारी है उसे कट करके निकाल दें। अब इस डबल फोल्डेड फैब्रिक पर बैक वाले पैनल को रखेंगे। पैनल अटैच करने के लिए यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ के हम बैक पैनल को सेट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है यहाँ से। अब इसे बैक पैनल के साथ साथ कट करेंगे और जो 4.5 इंच का हमने फैब्रिक फोल्ड किया था उसे साइड में कर दें। इस तरह से साइड में करने के बाद बैक पैनल के साथ साथ कट करना है। अब ये जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से हम सेंटर पैनल कट करेंगे बाद में। तो ये हमारा बैक का पैनल है और ये फ्रंट के 2 पैनल्स हैं। अब इसके ऊपर हमें सेंटर पैनल को कट करना है। सेंटर पैनल के लिए पहले हम योक पार्ट की कटिंग करेंगे। योक की लेंथ होगी 14 इंचेस की, तो 14 इंचेस पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब 14 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो 14.5 इंच की लेंथ में हम फैब्रिक पीस लेंगे योक के लिए। और विड्थ देखिए कितने इंच की लेनी है। विड्थ के लिए जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से मैच करेंगे। पैनल की विड्थ देखिए कितनी आ रही है, 5 इंच। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 6.5 इंच का हमें डबल फोल्डेड फैब्रिक लेना है योक के लिए। तो योक के लिए यहाँ पर मैंने डबल फोल्डेड फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 6.5 इंच की और लंबाई है 14.5 इंच की। फोल्डर ड्रॉप के ऊपर इसे कट कर दें।
योक के बाद कुर्ती की जितनी भी लेंथ है उसमें ½ इंच प्लस करके एक पैनल आपको कट करना है। इसकी विड्थ आपको बैक वाले पैनल से 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे डबल फोल्डेड फैब्रिक लिया है सेंटर पैनल के लिए। पैनल की विड्थ डबल फोल्ड के बाद 9 इंचेस की है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। अब पहले हम योक पार्ट को रेडी करेंगे, जिसमें हमें पहले प्लेकेट को रेडी करना है। प्लेकेट रेडी करने के लिए हमने इस तरह से डबल फैब्रिक जो लिया था उसे सेंटर में से कट कर दें। प्लेकेट बनाने के लिए हमें फ्यूजिंग पेपर का यूज़ करना है, जिसे डबल फोल्ड करके फैब्रिक के नीचे रखें। अब प्लेकेट के लिए 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग के ऊपर आपको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन से आगे नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पर। नेक लेंथ लेंगे 8 इंचेस पर। प्लेकेट बनने के बाद ये 6.25 इंच का नेक रेडी होगा। अब इस मार्किंग पर वी नेक लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर दें। फ्यूजिंग को साइड में कर देंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारी प्लेकेट रेडी होगी ओवरलैपिंग के साथ। और शोल्डर स्टिचिंग के बाद लगभग 6.25 इंच की नेक लेंथ रेडी होगी। अब इस नेक लाइन के साथ साथ 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। अब इस कटिंग को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग के लिए मैंने बॉटम फैब्रिक का यूज़ किया है। अगर आप प्लेन या स्मॉल प्रिंटेड के ऊपर बना रहे हो तो आप सेम कुर्ती फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। पेस्टिंग के बाद दोनों साइड से ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से बाहर वाली साइड पर स्मॉल कट लगा के इसे अच्छे से आयरन करके इसे फोल्ड करें। और साइड फोल्डिंग के लिए यहाँ पर आप ग्लू का यूज़ भी कर सकते हो। इसे योक के ऊपर अटैच करने के लिए योक पार्ट को उल्टा रखेंगे। इसके ऊपर प्लेकेट को इस तरह से सेट करें और पट्टी के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन है यहाँ पर स्टिच लगाते हुए इसे अटैच करेंगे। स्टिचिंग के बाद नेकलाइन के साथ साथ छोटे छोटे नॉचेस लगाएं और नॉचेस लगने के बाद इसे पलट के सीधा करेंगे। फोल्डिंग के बाद इसे अच्छे से आयरन करके इस तरह से रेडी करेंगे। अब फोल्डिंग के ऊपर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे। पहले एजेस के ऊपर स्टिच करेंगे ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। इसके बाद किनारे किनारे स्टिच लगाते हुए इस तरह से प्लेकेट को रेडी करें। अब प्लेकेट को इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे। इससे पहले पिन के साथ सिक्योर करें, देन बॉटम के ऊपर स्टिच लगा के योक पार्ट को रेडी कर दें। अब इसके साथ हम सेंटर पैनल को अटैच करेंगे। इस पर हम इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए योक पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। बॉटम पार्ट को नीचे की तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ हमने योक वाले पार्ट को रखा है और यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए यहाँ पर हमें स्टिच करना है। और प्लेट्स के अलावा इस पर आप मोटे बखिए से स्टिच लगा के गैदरिंग्स भी रेडी कर सकते हो। यहाँ से हम ½ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए, स्टिच लगने के बाद ये हमारा सेंटर पैनल बिल्कुल रेडी है। अब इसके साथ हम साइड पैनल्स को अटैच करेंगे। साइड पैनल्स के ऊपर पहले हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग देंगे। इस तरह से लगभग 1.25 इंच अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करी है। अब इन साइड पैनल को सेंटर पैनल्स के साथ अटैच करेंगे। ऐसे यहाँ से हमें ½ इंच का मार्जिन लेते हुए पैनल्स को अटैच करना है। अब इन पैनल्स को हाईलाइट करने के लिए इस तरह से आप इस पर लेस भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिगजैग लेस का यूज़ किया है, आप अपने पसंद की इस पर कोई भी लेस अटैच करें। फ्रंट पैनल रेडी होने के बाद बैक पैनल के ऊपर नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 3 इंच और नेक लेंथ मैंने ली है 6.5 इंच। यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स के बीच में राउंड नेक ड्रॉ करके इसे कट कर दें। अब डार्ट के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर से हमने लेंथ लिया है डार्ट के लिए 9 इंचेस पर। जो वेस्ट लाइन है वो डार्ट का सेंटर होगा, जो कि है 4.5 इंचेस पर। नीचे से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि 4.5 इंच पर डार्ट की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। बीच का डिस्टेंस मैंने लिया है 3.25 इंच का। नीचे से भी 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोनों मार्किंग को सीधी लाइन के साथ जोड़ दें। फोल्डिंग पर भी सेम मार्किंग लें।
अब नेक फोल्डिंग के लिए उर्रे फैब्रिक पट्टी ली है 1 इंच चौड़ी। इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ नेकलाइन के साथ इसे स्टिच करेंगे। स्टिचिंग के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके नेकलाइन को रेडी करें और फिर टक्स लगा के बैक पैनल को रेडी करें। बैक पैनल रेडी होने के बाद इसके ऊपर फ्रंट पैनल को सेट करके रखें। जो प्लेकेट है ये हमारी कुर्ती का सेंटर है। अब जो भी आपका बॉडी मेजरमेंट है उसे क्रॉस चेक करते हुए आपको कुर्ती पर मार्किंग करनी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब जो हमने मार्किंग की है दोनों साइड पर पहले आपको हिप लाइन तक फिटिंग देनी है। इसके बाद जो हमारी ओपन स्लिट है इसे हम रेगुलर कुर्ती की तरह ही डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे, या फिर अगर आपको तुरपाई करनी है तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अब हम स्लीव की कटिंग देखेंगे। दोनों स्लीव्स को एक साथ कट करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करें। इस पर पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरी स्लीव की रेडी लेंथ होगी 16 इंच। 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। 17 इंच पर मैंने मार्किंग की है। ऑन फोल्ड साइड से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और खुले वाली साइड से हमें 3 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे और कुर्ती पर जो आपने चेस्ट का 1/4 पार्ट मार्क करा था उसमें से 0.25 इंच कम करके मार्किंग करें, प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके यहाँ पर मार्किंग लेनी है। बॉटम लूजिंग लेंगे, इसमें भी आपको 1 इंच प्लस करके ही मार्क करना है। अब स्केल का यूज़ करते हुए दोनों मार्किंग को जोड़ देंगे। तो ये हमारी स्लीव की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। पहले से बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर दें। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए स्लीव को ओपन करेंगे। यहाँ पर लगभग 1/2 इंच अंदर की तरफ मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करी है। अब बॉटम साइड से इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लेस के साथ इस पर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे सिंपल ही रखा है। बॉटम फोल्डिंग के बाद इसे डबल फोल्ड करें और फिटिंग की सिलाई लगा के स्लीव को रेडी कर दें। अब इस तैयार स्लीव को हम कुर्ती पर अटैच करेंगे, पर इससे पहले कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि आप हमेशा कुर्ती रेडी करने के बाद ही स्लीव को क्यों अटैच करते हो। तो इसका कारण ये है कि जब भी हम इस तरह की कुर्ती बनाते हैं तो बीच का आपने देखा होगा फैब्रिक मार्जिन हमेशा हम 1 इंच या 1.5 इंच लेते हैं। और आप कभी रेडीमेड कुर्ती को उल्टा करके देखना, उसमें जो फैब्रिक मार्जिन होता है कभी भी आधे इंच से आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। और रेडीमेड कुर्ती में आप देखना स्लीव को पहले अटैच करा जाता है, उसके बाद फिटिंग की सिलाई की जाती है। अब जैसे कि मैंने बताया हम कुर्ती मार्जिन रखते हैं 1 इंच का या 1.5 इंच का। ऐसे में अगर आप स्लीव को फिटिंग देने से पहले अटैच करें तो आप इस तरह से स्लीव को अटैच करेंगे, बिल्कुल एंड तक इस तरह से स्टिच करोगे। अटैच होने के बाद देखिए आपकी स्लीव जब इस तरह से आएगी नीचे की तरफ, और पहनने के बाद जब आपकी स्लीव इस तरह से आएगी तो यहाँ पर देखना बहुत सारे रिंकल्स बनेंगे, फिटिंग आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। और अगर हम फिटिंग लगाने के बाद स्लीव को अटैच करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हमारी स्लीव अटैच नहीं होगी, ये हमारा फैब्रिक बिल्कुल फ्री रहेगा। सिर्फ आर्म होल के बीच में ही हम स्टिच लगाते हुए स्लीव को अटैच करेंगे। तो मैं आसान शब्दों में कहूँ तो स्लीव बाद में अटैच करने का कारण यही है कि हमारी फिटिंग अच्छी आए, क्योंकि हमारा जो बीच का फैब्रिक मार्जिन रहता है वो हम ज़्यादा लेते हैं। अगर आपको पहले स्लीव अटैच करनी है तो कुर्ती का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी आपको 1 इंच से कम लेना है। अब हम स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे, तो कुर्ती को हम उल्टा रखेंगे और स्लीव को सीधा। और हमेशा की तरह जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, पहली स्लीव को जब भी आप अटैच करें तो फ्रंट आर्म होल को ज़रूर चेक कर लें। फ्रंट आर्म होल चेक करने के बाद जिस भी साइड की स्लीव हो उसे आर्म होल के बीच में सेट करें। सेट करने के बाद यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए राउंड में स्टिच लगा के स्लीव को अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से अटैच करके कुर्ती को रेडी करें। और स्लीव्स लगने के बाद देखिए प्लेकेट की ऊपर की तरफ मैंने बटन्स ऐड करे हैं और नीचे की तरफ मैंने हुक आई इस पर रेडी की है। इसके साथ मैंने स्ट्रेट प्लाजो रेडी किया है जो कि हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक के साथ है। इसी के साथ इस पर हमने पॉकेट भी लगाई है। प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये कुर्ती डिज़ाइन आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।